40 साल पहले की बात है। उस समय में दिल्ली कितनी अनसेफ हुआ करती थी। आम सड़कों पे आप जाएंगे तो ईव टीजिंग, छेड़छाड़, इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस हुआ करते थे। तो उस टाइम में जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और जब मैंने एक वर्दी पहनी तो मुझे लगा कि जिन आंखों में पहले हम कुछ गलत भावनाएं अपने लिए देखा करते थे, आज उन्हीं आंखों में इस वर्दी को देख के डर था, एक सम्मान था। कि सभी के साथ ऐसा होता है, या तो बेटी डॉक्टर बनेगी या फिर वो टीचर बनेगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे भी बीएड कराया गया कि आपने टीचर बनना है और शादी करनी है, घर बाहर देखना है, लेकिन मेरे इरादे कुछ और थे। क्योंकि कितनी बार मैं सुनती थी अपनी मम्मी को, और ये बातें अक्सर आपने एक बात सुनी भी होगी कि सारी उम्र उस घर को सजाने में लग गई जिसमें मेरे नाम की तख्ती तक नहीं थी। और मैं चाहती थी कि मेरा नाम न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में गुंजायमान हो नारी शक्ति के रूप में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैम। यहाँ पर आपने जिस तरह से रेप केसेस की बात करी, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की आप 9 साल से उसमें भी हैं, मेंबर हैं, तो साथ में मैम उसमें भी बताइए कि किस तरह से जब जस्टिस डिलीवरी की बात आती है तो वहाँ पर किस तरह से न्याय जो है वो महिलाओं को दिलवाने में आप भूमिकाएं निभाते। अगर आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट चाहिए तो आप स्कूटी लोगी या मोटरसाइकिल लोगी? नॉर्मली इंडिया क्या मानसिकता होती है, सोचती है कि स्कूटी ऑब्वियसली रोड पे चला दिया। तो मुझे मेरे बर्थडे पे जब स्कूटी दी जा रही थी, आई क्लियरली रिफ्यूज, एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गर्ल इन दिल्ली जिसको हीरो होंडा मोटरसाइकिल गिफ्ट की गई। और मैंने 14 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में मोटरसाइकिल चलाई। नमस्कार, नारी पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभिता। 8 मार्च को महिला दिवस है, जिसके चलते आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी महिला के साथ जो 25 साल से वर्दी पहनकर देश की सेवाएं निभा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीआरपीएफ कमांडेंट मैडम कमल सिसोदिया जी। इनके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद मैम। सो मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ किस तरह से आपको प्रेरणा मिली सीआरपीएफ इस लाइन को चूज करने की, कैसे आपको प्रेरणा मिली, और अपनी जर्नी के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अपने इस इंटरव्यू को एक पंक्ति के स्टार्ट करना चाहूंगी। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखती हूँ। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट सीआरपीएफ। मुझे बहुत खुशी है, गर्व है, गौरव है और अभिमान है कि मैं आज विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कि लोग सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, उसमें अपनी सेवाएं अपने इस महान राष्ट्र को दे रही हूँ। शुरू से ही मेरा जज्बा था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में आना था, और मेरी जो ये प्रेरणा थी उन दिनों में आई जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं एनसीसी की छात्रा थी। एनसीसी कैडेट जब हम थे तो उस समय हम वर्दी धारण करते थे। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि इस वर्दी में कोई तो बात है। जी बिल्कुल। सो मैम, उसके बाद जिस तरह से आपने स्कूल में एनसीसी की यहाँ पर बात कही, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें जाते हैं। जब आपने इसको शुरुआत की, उसके बाद कॉलेज लेवल पर भी आगे बहुत सारी इसकी स्टेजेस होती है, तो वो जर्नी भी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि वहाँ से किस तरह से आगे आप बढ़ी। एक्चुअली यूनिफॉर्म पहनने का मजा ही कुछ और है, और मैं बात कर रही हूँ उन दिनों की, आज से कितने साल पहले, 40 साल पहले की बात है। उस समय में दिल्ली कितनी अनसेफ हुआ करती थी। आम सड़कों पे आप जाएंगे तो ईव टीजिंग, छेड़छाड़, इस तरह के बहुत ज्यादा केसेस हुआ करते थे। तो उस टाइम में जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और जब मैंने एक वर्दी पहनी तो मुझे लगा कि जिन आंखों में पहले हम कुछ गलत भावनाएं अपने लिए देखा करते थे, आज उन्हीं आंखों में इस वर्दी को देख के डर था, एक सम्मान था। तो वो जो उनकी आंखों के जो एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के जज्बे चेंज हुए, तो मुझे उस वर्दी को पहनने की प्रेरणा मिलती चली गई। और शुरू से ही मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी, और हमेशा से एकेडमिकली आई वाज ऑलवेज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। तो क्लास में आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन एवरीथिंग, आई वाज अ ऑलराउंडर। सो आई थॉट कि आई मस्ट डू समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल। सो मैम, मैं ये भी जानना चाहती हूँ वो फीलिंग कैसी थी जब आपने वर्दी पहनी और आप सेवाएं निभानी जब आपने शुरू करी, तो वो मोमेंट कैसी थी, उसके बारे में भी बताइए। निसंदेह उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक अलग ही जज्बा होता है, क्योंकि एक आम इंसान जो कि केवल एक सिविल ड्रेसेस में रहता है, जब वो वर्दी पहनता है, क्योंकि लोग जब देखते हैं, अभी कर्तव्य पथ पे आपने देखा कि किस प्रकार से नारी शक्ति
को पूरे देश ने ही नहीं बल्कि सारे विश्व ने नमन किया। और जब वो नारी शक्ति एक वर्दी पहनकर सबके सामने आती है, तो वो दुर्गा काली का जो स्वरूप है, वो सच में आत्मसात हो जाता है। तो वो महसूसता मुझे आई जब मैंने पहली बार वर्दी धारण की, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि सभी के साथ ऐसा होता है, या तो बेटी डॉक्टर बनेगी या फिर वो टीचर बनेगी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे भी बीएड कराया गया कि आपने टीचर बनना है और शादी करनी है, घर बाहर देखना है। लेकिन मेरे इरादे कुछ और थे। मुझे इस राष्ट्र की ना केवल सेवाएं करनी थी, बल्कि एक ऐसी अलग पहचान देनी थी नारी शक्ति को, जिससे कि सबको ये समझ आ सके कि नारी केवल घर में बर्तन और ये सब चूल्हा चौका करने के लिए नहीं है। क्योंकि कितनी बार मैं सुनती थी अपनी मम्मी को, और ये बातें अक्सर आपने एक बात सुनी भी होगी, कि सारी उम्र उस घर को सजाने में लग गई जिसमें मेरे नाम की तख्ती तक नहीं थी। और मैं चाहती थी कि मेरा नाम ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में गुंजायमान हो नारी शक्ति के रूप में। जी, बिल्कुल। तो मैम चैलेंजेस क्या रहे आपकी इस पूरी जर्नी में, और सपोर्ट जो मिली आपको उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि कई बार फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और कई बार नहीं होती। और वो चैलेंजेस के बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए कि आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस रहे? मतलब लाइफ सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस दौर से हम गुजर के आए हैं, अब तो समय बहुत परिवर्तित हो गया है। लेकिन फिर भी जी, कहने को बात है, लेकिन फिर भी चीजें बदलने के लिए एक एक व्यक्ति को बदलना बहुत आवश्यक है। और अपने पिछले इतने साले सर्व वर्षों की जो मेरी यात्रा रही है, जो जर्नी रही है पुलिसिंग की, उसमें मैंने यही कोशिश की है कि मैक्सिमम गर्ल्स, मैक्सिमम वुमेन, दे शुड ज्वाइन यूनिफॉर्म सर्विसेज। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इतना ज्यादा नारी शक्ति के उत्थान के लिए, प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार इतने कार्य करती रहती है। तो वो चीज एक घर घर गांव गांव तक पहुंचनी जरूरी है। और जब खुद आप एक वर्दीधारी महिला को अपने सामने देखते हैं एज एन आइकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, सो आई थिंक दैट गिव्स अ मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर। जी, तो मेरे जो ये जर्नी रही उसमें मेरे पेरेंट्स का मतलब सहयोग रहा, नो डाउट। उन्होंने चाहा कि यस, जो चाहती है हमारी बेटी उसको हम करने में उसकी सपोर्ट करें। और मैं ये आपको एक बल्कि आपको बात काफी इंटरेस्ट लगेगी, आप ही मुझे खुद बताएं कि अगर आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट चाहिए तो आप स्कूटी लोगी या मोटरसाइकिल लोगी? नॉर्मली इंडिया में क्या मानसिकता होती लड़कियां है? सोचती है कि स्कूटी ऑब्वियसली जो That's उनको one. चलानी आती तो मुझे मेरे बर्थडे पे जब स्कूटी दी जा रही थी, आई क्लियरली रिफ्यूज, एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गर्ल इन दिल्ली जिसको हीरो होंडा मोटरसाइकिल गिफ्ट की गई। और मैंने 14 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में मोटरसाइकिल चलाई। तो कहीं भी जाती थी तो देखो लड़की मोटरसाइकिल चला के जा रही है। तो वो दौर हमने देखा हुआ है। श्रृंगार की हुई महिलाओं से ज्यादा सुंदर लगती हैं वो महिलाएं जो बढ़ चढ़कर अपने परिवार और अपने देश की सेवाएं जो है वो निभाती हैं। तो मैम यहाँ पर आपने जिस तरह से चैलेंजेस की बात कही, और आप एक समाज सेविका भी हैं, आप एक ऑथर भी हैं, आप थोड़ी पंक्तियां हमें उसके बारे में बताइए, और किस तरह से जब आप लिखती हैं तो वो कैसे भाव आते हैं मन में जब आप उनको लिखती तौर पर जो है वो उसको उतारती हैं पन्नों पर? जी, देखिए, केवल अपने लिए तो इंसान हर कोई जीता है। मुझे लगता है कि एक ही जीवन मिला है, और जितना हमें इस जीवन में इतना कुछ मिला है, हम बहुत ज्यादा शुक्राने करते हैं उस शक्ति के जिसने संसार की रचना की है। और जितना ज्यादा हम देते हैं संसार में, उससे कई ज्यादा गुना दुआएं लौट के आती हैं। क्योंकि जब हमें संसार से जाएंगे तो साथ कुछ नहीं जाएगा। तो वो दुआएं हैं जो हमें कमानी है, चाहे किसी न किसी रूप में हो। तो सो मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप देश के कोने कोने में नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें ट्राइबल वुमेन से मिली, तो मैम वहाँ पर किस तरह से आपने जब उनके साथ बातचीत करी तो आपका उनके साथ किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। मैंने सीआरपीएफ में सेवाओं के दौरान में भारत के सुदूर प्रांतों में, जैसे कि हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, जी, कभी किताबों में हमने ज्योग्राफी की बुक्स में स्कूल में पढ़ा था उसके बारे जी, में। जी, जी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि सीआरपीएफ की इस सेवा काल में मुझे वहां पे सर्विस करने का मौका मिला। और खटखटी एक जगह है आसाम में, खटखटी, वहां पे मेरी तैनाती थी उस समय। तो उस दौरान में जो आप सोच भी नहीं सकती, आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे भी गांव है हमारे राष्ट्र में उस समय जब मैं वहां तैनात थी, क्योंकि बिल्कुल दूर दराज वहां पे इलाके हैं जहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो वो हाथी जंगलों में जा जाके घरों को भी तोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी वैसे होती है ना, हट्स होती है छोटी छोटी, और लाइट भी नहीं रहती है। तो वहां पे जो महिलाएं हैं उनका आप जीवन देखिए, रहन सहन देखिए, उनका पहनावा देखिए, खेती करती हैं, और मतलब बहुत ज्यादा कठिन जीवन उनका होता है। और अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ पे शराब का सेवन जो है पुरुष बहुत ज्यादा करते हैं। तो महिलाएं बेचारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड सी होकर रह जाती हैं। तो उन इलाकों में जा जाके मैंने महिलाओं को कौशल विकास, क्योंकि मैंने उस पर पुस्तक भी लिखी है और बहुत सारा काम किया हुआ है कौशल विकास को लेके। तो बहुत मैंने देखा कहीं एसिड अटैक की विक्टिम्स थी, कोई वहाँ पे रेप केसेस थे, वहाँ पे रेड लाइट एरियाज थे,
तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके आपको खुद ही अंदर से दर्द महसूस होता है, जी क्योंकि आप खुद एक नारी हो तो आप कैसे दूसरी नारी को दर्द में देख सकती हो। जी उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको वहां पे देह व्यापार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए। तो वहां जाके मैंने इनको कौशल विकास के बारे में जो योजनाएं थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो उन सब से अवगत करा के और विभिन्न एनजीओ के माध्यम से तो उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं कि हथकरघा और ये सब चीजें होती हैं, तो उनको एक सही आयाम देकर ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो बहुत सी लेडीज का लाइफ जो है परिवर्तित हुआ। तो बहुत अच्छा मुझे अंदर से खुशी मिली कि चलो मैं लोगों के काम आ सकी। जी बिल्कुल मैम, यहाँ पर आपने जिस तरह से रेप केसेस की बात करी, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की आप 9 साल से उसमें भी हैं, मेंबर हैं, तो साथ में मैम उसमें भी बताइए कि किस तरह से जब जस्टिस डिलीवरी की बात आती है तो वहां पर किस तरह से न्याय जो है वो महिलाओं को दिलवाने में आप भूमिकाएं निभा रहे मैं हैं। नॉर्थ ईस्ट में थी तो मैं चेयरपर्सन थी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की, और जम्मू में भी चेयरपर्सन रही, और जो सेंट्रल कंप्लेंट कमेटी है उसकी मैं मेंबर रही हूँ दिल्ली में। तो बहुत सी कंप्लेंट्स की जो केसेस है उसको हैंडल करने का मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि सरकार के द्वारा, विधि विधान के द्वारा इस तरह के एक्ट्स बनाए जा चुके हैं जो कि महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। आप सब जानते हैं जब भवरी देवी केस हुआ, विशाखा जजमेंट आया, जी और तब ये इतनी सारी जो कमिटीज बनी, और उसके बाद तो पूरा एक्ट इसके ऊपर बना हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट एट वर्क प्लेस। तो जब एक लड़की, हम तो ये कहते हैं कि वर्क प्लेस पे तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, लेकिन जिस घर में रहती है जी वो तो वहां पे भी सेफ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइल्ड अब्यूज के भी कितने सारे केसेस होते हैं। उस पे भी मैंने बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्योंकि आई थिंक जानकारी ही बचाव है। तो छोटी छोटी बच्चियों को मैंने बचपन से ही कितने स्कूल्स में, कॉलेजेस में पॉस्को एक्ट के बारे में, चाइल्ड अब्यूज के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, वर्कशॉप्स किए, सेमिनार्स किए। और ये मुझे अच्छा लगता है कि जब छोटी छोटी बच्चियां वो आंसर्स देती हैं और उस चीज को समझती हैं, क्योंकि जो चीज हमने झेली है जीवन में, हम नहीं चाहते कि और लोग उसको झेले। जी और मतलब एक दायित्व बनता है कि समाज की बाकी जो बच्चियां हैं या जो हमारी बालिकाएं हैं, अलग जो हमारी नारी है, उनको हम उन चीजों से बचा सकें। जी बिल्कुल मैम, मैं ये भी चाहती हूँ आप थोड़ा कोई अगर किस्सा है तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ईव, आपने कहा दिल्ली में थे तो ईव टीसिंग जैसे आपने कहा, तो वहां पर अगर इस तरह के कभी आपने खुद फेस किया या किसी और के ने फेस किया हो, उसने आपके साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि नारी जीवन यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो हर लड़की के साथ ये दौर आता है और वो झेलती हुई चली आती है। और उस समय में जब हम थे तो स्कूल बसेस में हम जाया करते थे, तो मतलब कितनी ज्यादा छेड़छाड़ बसेस में होती थी। आप सड़क पे चल रहे हैं तो कोई सीटी मार के जा रहा है, कोई फितरे कस रहा है। तो ग्रुप्स होते थे लड़कों के, और जिस तरह का हमने वो दौर देखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा एक डरावना भी समय था। बिल्कुल निर्भया कांड तो किसी से छुपा नहीं है, जी लेकिन मैम। मैं तो ये कहती हूँ कि कितनी निर्भया और चाहिए हमें आखिर एक ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए जिसमें नारी सेफ रह सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हर नारी सशक्त बने। तो ये चीज मैंने उस समय समझी और मैंने उसी समय सेल्फ डिफेंस सीखा। तो मैं जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और इन दोनों को गेम्स को, यानी मार्शल आर्ट्स को स्कूल और कॉलेज से ही करती आई हूँ। तो जब इस तरह के गैंग्स आते थे तो उनकी खूब पिटाई भी मैंने की हुई है। बिल्कुल सो यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस इनफैक्ट शेयर किया। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि ये चीजें मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं एक पंक्ति भी जरूर कहना चाहूंगी कि मीरा की अमर भक्ति, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या किरण बेदी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। बहुत खूब मैम, आपके साथ बातचीत करके मैं भी आपके लिए चंद पंक्तियां जरूर कहूंगी कि तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ ए देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये पंक्तियां आप पर मैम बहुत हूबहू जो है वो मेल खाती हैं आपके साथ। तो यहाँ पर मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फैमिली के बारे में भी हमें जरूर बताइए, देश की सेवाओं के साथ साथ किस तरह से बैलेंस करके चलती है आप। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब हम एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में आते हैं तो काफी चैलेंजिंग जॉब होता है। पुरुषों के लिए जब ये इतना चैलेंजिंग है तो लेडीज के लिए तो और ज्यादा। बिल्कुल तो वी काइंड ऑफ लिव हाफ लाइव्स, यू नो, जी क्योंकि जब आप इतना सारा समय अपने राष्ट्र की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक कोशिश करनी पड़ती है उस बैलेंस को बनाने की। मेरे हस्बैंड भी सीआरपीएफ में हैं और वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ में तैनात है। जी तो वो वहां पे राष्ट्र की सेवाएं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, और मेरा बेटा है तो एक ही बेटा है। लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक बैलेंसिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जी बिल्कुल और वो जरूरी है।
करना, तो somehow it is a challenging thing, तो no doubt. इमोशनल सपोर्ट भी आपकी पूरी है साथ साथ, यहाँ पर आपका कहने का मतलब है। तो मैम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि जिस तरह से आपने कहा समाज सेवाओं में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा दे रही हैं, तो आपने खुद के भी अनुभव जो है वो हमारे साथ साझा करे। जो बाकी महिलाएं आपको देख रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो पल पल पर डगमगा जाती हैं? यहाँ पर आपने सब्र की बात भी कही थी, तो सब्र वो कर लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं या इग्नोर कर देती हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा जितनी भी नारी शक्ति मेरे साथ है, भारत की हर बेटी को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे ये परंपरा रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि उस दौर में जहाँ नारी की पूजा होती थी, आज उसका कदम कदम पे जब अपमान होता है तो दिल में बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। तो कहीं ना कहीं हमें उस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा कि हमें केवल बेटी बन के रहना है, बहू बन के रहना है, एक पत्नी बन के रहना है। वो केवल रोल्स हैं जो हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद का अपना एक वजूद बनाना है। तो हर भारत की बेटी का एक दायित्व बनता है कि वो अपना एक वजूद बनाए, अपनी एक पहचान बनाए, ताकि ना केवल भारत में बल्कि राष्ट्र के, विश्व के हर कोने कोने में भारत की बेटी की एक पहचान बननी चाहिए। सारे विश्व को पता चलना चाहिए कि ये हाथ जब चूड़ियां पहनते हैं, उन्हीं में जब बंदूक आती है तो क्या होता है। तो एक पंक्ति मुझे स्मरण हो आती है कि हाथ में बंदूक तो क्या दिल में तो हलचल मिले, हाथ में बंदूक तो क्या दिल में तो हलचल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले। उसके खारे पानी में भी कोई कशिश तो होगी जरूर, अरे उसके खारे पानी में भी कोई कशिश तो होगी जरूर, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले। बहुत तो ये भारतवर्ष एक सागर है और इसकी जो बेटियां हैं वो गंगा जल है। हम चाहेंगे कि ये गंगा जल इसी तरह से पवित्र बना रहे और इसकी जो पवित्रता है वो इसके वजूद में है, इसके अस्तित्व में है। The more the women in uniform, the better and safer the society is. हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने सुना है कि आप अलग अलग देश के कोने कोने में जाकर महिलाओं को जो है वो इंस्पायर करती हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, अलग अलग जगहों पर जाकर आपने जो है वो प्रेरणा बनी है। तो उस समय जब आप वर्दी में जाती हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है और आपको कैसा फील होता है? मतलब जितने भी कॉलेजेस और स्कूल्स होते हैं जहाँ पे गर्ल्स होती हैं, तो वहाँ मैं जहाँ पे भी पोस्टेड रहती हूँ, मैं जरूर उनके बीच में जाती हूँ, उनसे इंटरेक्शन करती हूँ, क्योंकि आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर ऑल्सो। तो एक मोटिवेशन उनके अंदर जाता है, तो अपने खुद के समय में मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनके बीच जाना। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब उनके पेरेंट्स आते हैं, वो आते हैं कि मुझे देख के पता नहीं कितनी लड़कियां आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन कर चुकी हैं। तो अब जब मिलती हैं, कहीं पैर छू छू के जाती हैं कि आज हमारी बेटी का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। कोई कहीं एसएचओ बनी हुई है, कोई सीआरपीएफ में, तो मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो लगता है कि मतलब हमने जीवन में एक सार्थकता हासिल की, क्योंकि आप अकेले अपने लिए जिए तो फिर आप क्या जिए। क्योंकि मैं जहाँ भी रही, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी आपने जानकारी दी है दर्शकों को कि जैसे ग्वालियर का एक ऐसा दूर दराज गांव जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स हैं जो गांव की रूरल वुमेन्स हैं, उनको हमने पैड वुमेन्स फाउंडेशन के साथ मिलकर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ट्राइबल वुमेन्स के लिए हमने मतलब इतना ज्यादा काम किया। जम्मू में जो महिलाएं हैं जहाँ पे सिलाई सेंटर में, और मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे, क्योंकि आम आदमी जहाँ एक्सेस भी नहीं कर पाता, तो इतना सारा काम करते हैं। तो जब उनकी दुआएं मिलती हैं और जब उनको हम देखते हैं कि उनका जीवन चेंज हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो बहुत ज्यादा खुशी मुझे मिलती है जी। तो लास्ट में मैं इन पंक्तियों के साथ अपने इस वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ अपने अनुभव जो है वो साझा करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, आपने ढेर सारी जानकारी दी और जिस तरह से आपने कहा मोर द वुमेन इन यूनिफॉर्म, तो प्रेरणादायक हैं आप, प्रेरणा है बाकी महिलाओं के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।